इस्तंबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात, तालिबान ने जवाबी तजावीज़ पर मुश्तमिल मुसवदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदे की निगरानी और मालूमात के तबादले के लिए 4 तजावीज़ पर मुश्तमिल हिकमत अमली शामिल। पाकिस्तान ने तफसीली गौर के बाद जवाब दे दिया। सालिस ममालिक के नुमाइंदों की मौजूदगी में आज तजावीज़ को हतमी शक्ल देने पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात बरादर इस्लामी ममालिक कतर और तुर्की की सालसी में हो रहे हैं। पाक अफगान बातचीत का पहला दौर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हुआ। तुरखम, खरलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान सरहदी गुजरगाहें ताहाल बंद। चमन, खैबर, वजीरिस्तान और कुरम बॉर्डर भी तिजारत के लिए ना खुल सके। हजारों माल बरदार गाड़ियां बॉर्डर खुलने के मुंतजिर। अमेरिकी सदर ट्रंप पाकिस्तानी अस्करी और सियासी क़यादत के मद्दा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ को अजीम शख्सियात करार दे दिया। कुआलालंपुर में आसियान इजलास के मौके पर थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहिदे की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग बंदी में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। पाक अफगान मसला अच्छे से हल कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। दुनिया में जंगे नहीं, तिजारत चाहते हैं। तिजारती हथियार का इस्तेमाल करके 8 माह में 8 जंगे रुकवाई। अमन का ख्वाहा हूँ, जंगे रुकवाना पसंद है। मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया अमन मुआहिदे की निगरानी करेगा। मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम ने कहा, क़याम अमन की कोशिशों के लिए अमरीकी सदर के मशकूर हैं। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख्वाहिशमंद। कहते हैं, पाकिस्तान के साथ ताउन खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम की हिमायत महंगी पड़ गई। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर भारत को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना। भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और तालिबान नवाज पॉलिसियों पर हजीमत उठाना पड़ी। अफगानिस्तान की मुस्लिम तंजीम नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का भारत को तालिबान की हिमायत पर सख्त इंतबाह जारी। अफगानिस्तान की नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने कहा, हिंदुस्तान अफगान तालिबान और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत बंद करे। भारत का काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलना तालिबान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। मलेशिया में आसियान ममालिक का 3 रोज़ा सरबराही इजलास। अमरीका, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रहनुमा शरीक। इजलास में अमरीका चीन मुसाबिकत, गजा की सूरत हाल और म्यांमार में खाना जंगी पर बातचीत मुतवक्के। अमरीकी सदर का मलेशिया पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। ट्रंप का रिवायती रक्स, अमरीका और मलेशिया के परचम लहराए। सदर ट्रंप का मलेशिया जाते हुए कतर में मुख्तसर क़याम। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी और वजीर आजम से जहाज में मुलाकात। ट्रंप ने कहा, जरूरत पड़ी तो कतर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नवे एडिशन में शिरकत शेड्यूल। दौरा रियाद में वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द वज़ीर आज़म के साथ जाएगा। वज़ीर आज़म का घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में गैस कनेक्शन इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की आवाम का देरीना मुतालिबा पूरा हो रहा है। 2022 में PDM हुकूमत बनी तो चारों तरफ से गैस कनेक्शन देने का दबाव था। मुश्किलात की वजह से हर दरख्वास्त दहिंदा से माजरत करना पड़ी। लाखों दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। आज खुशी का दिन है। यही वो तसलसल है जो नवाज शरीफ के दौर से चला आ रहा है। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों और SNGPLM की टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुल्की हुकूमती, सिक्योरिटी और खारजा अमूर पर उठाए गए इक़दामात से एतमाद में लिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने मुल्की मुआशी और सिफारती महाज पर हुकूमत की कामयाबियों को सराहा।
आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 2 बड़ों में टेलीफोनिक राब्ता। सदर आसिफ जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नून लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी में राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम शामिल। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर का नाम फाइनल कर दिया। ऐलान बिलावल भुट्टो करेंगे। नंबर गेम पूरी करने के लिए फरियाल तालपुर सरगर्म। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप के 5 अरकान ने पीपी की हिमायत कर दी। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 अरकान ने भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। नून लीग ने फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। NA 104 से राजा रियाज के बेटे दानियाल रियाज को टिकट जारी कर दिया गया। NA 94 से बिलाल बदर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। PP 98 से आज़ाद अली तबस्सुम, PP 115 से ताहिर जमील और PP 116 से राना अहमद शहरियार को टिकट जारी। जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदादी रकूम मिलने में ताख़ीर। पुख्ता घरों के मालिक बच्चों और खवातीन समेत मिट्टी के ढेर पर रातें गुजारने लगे। सैलाब ज़दगान मिट्टी और गाड़े से कच्चे घर तामीर करने पर मजबूर। बहाली सर्वे ताहाल नामुकम्मल। इमदादी रकूम न मिलने पर मुतासरीन मायूस। पंजाब हुकूमत से जल्द बहाली यकीनी बनाने का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इक़दामात। स्पेशल एजुकेशन के 35,600 तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग, आई टेस्टिंग, दांतों का मुआयना और दीगर अमराज का इलाज। खुसूसी बच्चों के दाखिला डोर टू डोर मुहिम। CM पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 खुसूसी कोर्सेज का इजरा। स्टेट ऑफ द आर्ट 10 नई कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी। 8 लैब्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। पहली 50 पोजीशनें लेने वाले 50 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। मुल्क भर के 188 मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट। 1,40,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। मुल्क भर में 35 और सऊदी अरब के शहर रियाज में एक इम्तिहानी सेंटर में इम्तिहान लिया गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इम्तिहानी सेंटर बनाया गया। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी मराकज़। हैदराबाद जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, जैकबाबाद और सक्खर में इम्तिहान। लाहौर समेत पंजाब के 12 अजला में इम्तिहान लिया गया। पेशावर, मर्दान, सवात, दीर लोर, कोहाट, डेरा इस्माइल खान और एबटाबाद में इम्तिहान। 50% नंबर हासिल करने वाले तलबा पास तसव्वुर होंगे। पंजाब भर में मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील। सुबह स्कूल 8:45 पर खुलेंगे। छुट्टी दोपहर 1:30 बजे होगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, रवा साल स्मॉग की सूरत हाल गुज़िश्ता साल जैसी नहीं। सूबे में एयर कंट्रोल रूम फाल है। अवाम को सेहतमंद फ़ज़ा की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रूम, वॉल रूम मौजूद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 41 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं और 14 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अदालती निज़ाम की बेहतरी पर तमाम जजेस और इदारों को खिराज तहसीन। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ज़िलाई अदलिया की कारकर्दगी को सराहा। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा, 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के नफाज से डिजिटल दौर का आगाज हुआ। अदलिया में इस्लाहात इदारा जाती ताउन का नतीजा है। इस्लाहात का मकसद ऐसा निज़ाम इंसाफ जो बरवक्त, शफाफ और अवाम दोस्त हो। साल 2025 में 22,848 मुकदमात दायर, 27,228 मुकदमात के फैसले हुए। मजमूई ज़ेर इल्तवा मुकदमात 60,410 से कम होकर 55,951 रह गए। अदालती कारकर्दगी की निगरानी के लिए जुडिशियल डैशबोर्ड का इजरा हुआ। विफाक ने हक न दिया तो सड़कों पर निकलेंगे एहतजाज का फैसला कर लिया तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कर्क में जलसे से खिताब। वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि विफाकी हुकूमत सौतेलों जैसा सलूक कर रही है, इसलिए वसाइल में पीछे हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा, आज खैबर पख्तूनख्वा में आम आदमी की हुकूमत है, ऐसा किसी और सूबे में नहीं।
पुलिस के लिए 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं, उनमें 40 आ चुकी हैं। काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ब्रांच पर इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो डिलीवर कर सके।